मुझे तो वो वक्त याद है बांग्लादेश में हमारे 90,000 पतलूनें पड़ी थी। खुदा ना करे कि 2 लाख पतलूनें हमारी केपी के और बलूचिस्तान में भी पड़ी हूँ। जंग एक मौत किया। नहीं अमन नहीं होगा। अमन नहीं होगा। अमन इसलिए नहीं होगा कि देखिए उन्होंने पानी तो बंद कर दिया ना। हाँ जी। उन्होंने ये प्रैक्टिकली बंद कर दिया पानी। देखिए अगर तो टू बी ऑनेस्टली ये गए तो फिर तो ये वही बात हो जाएगी कि जिस तरह पहले आपको याद होगा कि हमने मिग गिराया था उनका और हमने वो उसको पायलट पकड़ लिया था। तो अभिनंदन वाला। जी अभिनंदन वाला। तो फिर नून लीग के एक बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर बोला कि जनरल साहब की टांगें कांप रही थी, माथे पे पसीना था। मेगा न्यूज़ के अकॉर्डिंग एक बहुत बड़ी बात सामने आई है जिसमें ये देखा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान के जो पीएम हैं शहबाज शरीफ वो बहुत जल्द इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और उनके अकॉर्डिंग जो न्यूट्रल वेन्यू हम लोगों को नज़र आ रहा है दैट इज़ सऊदीया। सर क्या कहना चाहते हैं कि जंग के मुतालिक जैसे उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, पाकिस्तान ने बुनारुल मरसूस लॉन्च किया और दोनों आमने सामने आए, दोनों ने अपनी अपनी पावर्स को दिखाया और अब मज़ीद बहुत कुछ सुनने को मिलने वाला है जंग के ऊपर और क्या डिसीजंस लेने वाले हैं ये दोनों पीएम्स इंडिया और पाकिस्तान के। जहाँ तक मेरा ख्याल है शायद ये जो न्यूट्रल वेन्यू है ना ये कतर को रखें, मेरा ख्याल है। और क्या वजूहत? कतर जो है वो ये शुरू से ही ऐसा किरदार अदा कर रहा है कि कतर ने जैसे अफ़गानिस्तान और अमेरिका का इशू था और भी जितने बड़े बड़े बैन अल-अक़वामी जंगों के इश्यूज़ हैं वो इवन ईरान का और इजराइल का, तो ये कतर ही लगता है। ओके। मतलब आप कह रहे हैं कि सऊदीया को छोड़ के कतर के पास जाना चाहिए और वहाँ पर एक न्यूट्रल वेन्यू। मेरा ख्याल है कतर जाएंगे, मेरा ख्याल है, मेरा ख्याल है। क्या सजेशंस लग रही हैं कि जो पीएम मोदी हैं और जो पीएम शहबाज शरीफ हैं क्योंकि ताल्लुकात कहते हैं कि शरीफ फैमिली के बहुत अच्छे हैं पीएम नरेंद्र मोदी से, उनकी एक वेडिंग में भी इनवाइट करते हुए दिखाई दिए थे, तो आगे क्या ताल्लुकात नजर आएंगे? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान साउथ ईस्ट एशिया खित्ते की बात करें तो ये दोनों मुल्क ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा झड़पें नज़र आ रही हैं। देखें अगर तो टू बी ऑनेस्टली ये गए तो फिर तो ये वही बात हो जाएगी कि जिस तरह पहले आपको याद होगा कि हमने मिग गिराया था उनका और हमने वो उसको पायलट पकड़ लिया था। तो अभिनंदन वाला। जी अभिनंदन वाला। तो फिर नून लीग के एक बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर बोला कि जनरल साहब की टांगें कांप रही थी, माथे पे पसीना था। तो अभी जो हमने पॉइंट स्कोर कर दिया हुआ है तो वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वो ऑरा ख़त्म हो जाएगा। ऑरा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो फिर मतलब नहीं मिलना चाहिए, कोई सुलह सलामती की बातें नहीं करनी चाहिए। नहीं ये इस चीज़ के अहल ही नहीं है। जी मैम चाहिए ये इस चीज़ के अहल नहीं है। भारतीय अहल नहीं है इस चीज़ के। नहीं हम अहल नहीं है। हम अहल नहीं है। नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल, मैं तो इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ कि नवाज शरीफ साहब को जाके उनसे मुज़ाकरात करने चाहिए क्योंकि हम समझते हैं कि वो मुज़ाकरा जो होंगे बायस होंगे, पाकिस्तान के फेवर में नहीं आएंगे, पाकिस्तान के फेवर में नहीं आएंगे, एब्सोल्युटली नहीं आएंगे। तो फिर किसको जाना चाहिए कि जहाँ पर आपको लग रहा है कि जो फेवर्स हैं वो ऐसी होनी चाहिए जो पाकिस्तान के हक में आए? एंड जाहिर सी बात है इंडिया जहाँ पर चुप तो नहीं बैठने वाला वो किस नहीं। देखिए हमें बाकायदा एक पहले टीम बनानी चाहिए जो मंजे हुए सियासतदानों के ऊपर हो, उनको पॉइंट्स हों, यहाँ पे होमवर्क हो, फिर हम जाएं, फिर हम बात करें और असेंबली को भी उसमें इत्माद में लिया जाए, अपोजिशन को इत्माद में लिया जाए कि भी हम उनसे मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, ये हमारे पॉइंट्स हैं। इसे सुनने में तो है कि इमरान खान को रिहाई बहुत जल्द मिलने वाली है, तो मे भी कोई प्लस पॉइंट नज़र आ रहा है इसके अंदर? इमरान खान साहब को रिहाई तो मुश्किल नज़र आ रही है क्योंकि इमरान खान साहब की रिहाई उस वक्त होगी पहली किरण जो आएगी ना, जिस दिन मोहतरमा बुशरा बीबी रहा होंगी ना, उसके बाद कुछ चांस बनता है। पहले मोहतरमा बुशरा बीबी और वो जो हमारी बहुत ही काबिल एहतराम जो हल्का 99 से लड़ी थी यास्मीन राशिद साहिबा, ग्रेट लेडी, ये जब ख़वातीन बाहर आएंगी तो इमरान खान साहब की हम होप कर सकते हैं। अभी तो सोशल मीडिया में जो शोर मचाया जा रहा है ये सिर्फ कौम को थपकी दी जा रही है कि भाई ठंड करो, जबकि ये नहीं, ऐसा नहीं है।
सो अगर हम अगेन इंडिया की बात करें तो इंडिया कौन सी अपनी ऐसी चीज़ें रखने वाले हैं सामने अगर मीटिंग हो जाती है तो क्या कुछ देखने को मिलने वाला है हमने लाइक उनके क्या प्रोज एंड कॉन्स होंगे, उनके क्या क्लॉजेज होंगे इन चीज़ों को लेकर? क्लोजेस तो मैं इसके बारे में तो खैर अभी ख़ास बात नहीं कर सकता। अभी तक तो मोदी को अपनी पड़ी हुई है, क्योंकि उसको फ्लोर ऑफ द असम्बली बड़े अजीब अजीब सवाल हो रहे हैं, राफेल पे सवाल हो रहे हैं, उसकी प्राइस पे सवाल हो रहे हैं, फिर उससे ये भी सवाल हो रहा है कि आपका जो उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है उसने एस जयशंकर ने बोला कि हमने पाकिस्तान को इन्फॉर्म करके तो हमने ये अटैक किया है। तो वो कह रहे हैं कि ये कैसा अटैक था कि आपने दुश्मन को बता के अटैक किया, और ताकि वो ये पॉइंट उठा रहे हैं कि ताकि आपने उनको इन्फॉर्म करके अटैक किया और आगे से उन्होंने अपनी वो डिफेंस वगैरह स्ट्रॉन्ग कर लिया होता। इस वक्त तो मोदी इस प्रॉब्लम में है। ओके, मतलब आप कह रहे हैं कि राइट। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा नहीं, ये पाकिस्तानी जाहिलों को लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता। और दोस्तों पाकिस्तान के काफी सारे मिनिस्टर तो इंडिया को सीधी धमकी दे रहे हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोका तो हम इंडिया पे अटैक करेंगे। दोस्तों ऐसे ही धमकी जब ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने लॉन्च नहीं किया था तब पाकिस्तानी दे रहे थे कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया तो पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन दोस्तों जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान पे मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया तो एक भी इंडियन मिसाइल्स और ड्रोन्स को पाकिस्तान आर्मी नहीं रोक पाई। उल्टा अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पाकिस्तानी पब्लिक को बेवकूफ बनाने लगी थी कि हमने इंडिया के ड्रोन्स और फाइटर जेट को गिरा दिए थे। लेकिन जब मीडिया ने इनसे सबूत मांगे तो पाकिस्तान आर्मी पूरी एक्सपोज हो गई और एक भी सबूत नहीं दे पाई। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।